यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, सब पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी का नेता लोग रोज घूम रहे हैं और उसके बाद भी उनको बूथ चढ़ता है चुनाव लड़ने का। इस 28 तारीख को ही खड़गे साहब बटन दबाएंगे और सबके खाते में पैसा जाएगा। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे बीच में उपस्थित माननीय मंत्री जी कवासी लखमा जी को कि वो अपने उद्बोधन से हम सबको प्रेरित करें। आदरणीय मंत्री जी कवासी लखमा जी। वो करो। आज हमारे सुकमा जिला में थोड़ा करो ना, थोड़ा चुप रहो। आज हमारे सुकमा जिला में हमारा रामा रामी सीतामुटीन माता, हमारे सीनगढ़ के बुला के 64 गांव के मूसराई माता के मंदिर के लोकार्पण में अनेकों काम, रोड और सड़क को सबको आज भूमि पूजन कार्यक्रम में उस दिन 25 तारीख को हमारा मुख्यमंत्री साहब आने वाले थे, लेकिन सुकमा में पानी नहीं था, रायपुर में पानी था। आज मुख्यमंत्री मेरे को उस दिन जैसा ही होगा, आज भी रायपुर में खूब पानी है, यहाँ भी सुबह तक पानी गिरा है। हमारा सुकमा के आने के लिए रायपुर से हवाई जहाज मंगाया है, हमारा जगदलपुर तक हवाई जहाज से आए, यहाँ हेलीकॉप्टर में आए। इसलिए हमारा लोकप्रिय नेता, देश में नंबर 1 मुख्यमंत्री, आदिवासी लोगों को तेंदुपत्ता में 4000 रुपए देकर हमारा सुकमा जिला में 50 करोड़ रुपया इस साल तेंदुपत्ता को मिला है। मैं अभी बोल रहा था, सीनगढ़ में सबसे दान होता है। 1 सोसाइटी को आप लोग 5 सोसाइटी बनाए हैं। ये सीनगढ़ का सोसाइटी, हमारा काजी पानी, तुम्हारा बिरसठ पाल, गुडरा और कोंदोन पाल, उतना बड़ा बनाने वाला मैं सीएम साहब को बता रहा था। आज यह हमारा बीच में आया है, सब लोग मिलकर जोरदार ताली मारो भाई, गुपेश बघेल के जोरदार। आज इस कार्यक्रम में हमारे लोकप्रिय विधायक बीजापुर के विक्रम मंडा भी आया है, उनके लिए भी जोरदार ताली मारो। और उसके साथ में हमारा पड़ोसी विधायक चित्रकूट राजमन वंजम आया, उनके लिए भी जोरदार ताली मार के स्वागत करना है। आज जिला पंचायत के अध्यक्ष हरीश कोवासी जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महेश्वरी बघेल जी, पदामी कोसा जी बुला का अध्यक्ष, सभी सुधीर पांडे, शेख साजार, सुनील यादव, आदमा मरकाम, गब्बर जी और लक्ष्मण, मैं सबको बूथ कमेटी, जोन कमेटी, हमारे आईजी साहब, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, तमाम कर्मचारी साथी और गुरुजी और माता बहने, मैं सबको मेरे तरफ से बधाई देता हूं। आज पानी के समय में भी आप लोग यहां पर आए हो। आज हमारे बस्तर माननीय मुख्यमंत्री का एक नारा है, गढ़बो छत्तीसगढ़। आज बस्तर बदलो बस्तर, आज बस्तर बदल रहा है। आज कुपोषण मुख्यमंत्री है, 8 बजर क्लिनिक योजना, हमारे लोगों को हमारा तेंदुपत्ता का पैसा, दान का पैसा, इस साल भूपेश बघेल हिंदुस्तान का पहला मुख्यमंत्री है। पिछला साल 2640 रुपये में दान खरीदी हुआ, इस साल 2800 रुपये में दान खरीदी होगा और 15 कुंटल से 20 कुंटल दान खरीदी होगा। हिंदुस्तान में कहीं पर नहीं है। आज चुनाव पहुंच रहा है,
भारतीय जनता पार्टी का सरकार रमन सिंह ने, केदार कश्यप ने हमारे बस्तर के जेगरगोंडा, आवापल्ली, उसूर, हमारे गोलापल्ली स्कूल 3000 स्कूल बंद किए थे। वही भूपेश बघेल है बंद स्कूल खोलने का काम किया है। तुम्हारा चिनगढ़ को एसडीएम का कार्यालय खोला है, और तोकपाल को तहसील, और हम लोग अभी गादीरास, जगरगोंडा, हमारा दोरनापाल को तहसील देने वाला मुख्यमंत्री है। मैं ज्यादा नहीं बोलकर मुख्यमंत्री से की मांग रख रहा हूं। यहां पर चिनगढ़ में माता मंदिर का बाउंड्री वॉल और हमारा रेस्ट हाउस यह नहीं है, यह रेस्ट हाउस का जरूरी है। उसके साथ साथ हमारे जो तो नदी उस पर नेतानार में वहां हॉस्पिटल नहीं होने कारण ओरछा जाते, कभी चिनगढ़ आते, तालनार में 30 बीएसएल का हॉस्पिटल खोलने का घोषणा करेंगे, वहां के लोगों को सुविधा होगा। उसके बाद हम लोग तुम्हारे कोंदोनपाल के नदी का पुल, तुम्हारा केरातोंग में, तुम्हारा रोकेल में बारू नदी का 3 पुल बनाएंगे। हमारा गादीरास, नांगलगुड़ा में, तुम्हारा कोर्रा में मलगल नदी में पुल बनेंगे। उसी साथ साथ बहुत पुराना मांग है, वर्षों से हमारा बूर्दी कोतरा घाट, अगले समय कोतरा का पुल बनेगा हमारे सबरी नदी में। इसी आशा के साथ हमको कोंडागांव जाना है। मैं तो रोज आप लोग के बीच में आता हूं। आज यहां पर भारतीय जनता पार्टी 700 गांव खाली किए, ताड़बेटला में 300 घर जलाए। ऐसा पार्टी को चुनाव में कोई भी आदमी वोट नहीं देना है। उसके साथ साथ एक यहां पर कम्युनिस्ट पार्टी का नेता लोग रोज घूम रहे हैं। उनके माई बाप भी नहीं है, जगदलपुर में कोई नहीं है, रायपुर में नहीं है। यहां पर डोंग मारते हैं, हम लोग जीत रहे हैं। बेशरम आदमी 5 बार चुनाव जीता है। माननीय मुख्यमंत्री को एक दिन बोला, वोट देने वाले लोग वोट दे दे के थक गए, कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। हारने वाला को 5 बार आ रहा, उसके बाद भी उनको बूथ चढ़ता है चुनाव लड़ने का। इस समय हमारे कांग्रेस का कार्यकर्ता, चाहे सुकमा के हो, कोंटा के हो, हम लोग कमर कसना है। मनीष कुंजाम को फिर उनको चिटपट करना है, उनको हराने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी या दूर दूर में नहीं है। तो इसी आशा के साथ पुनः भूपेश बघेल साहब को जोरदार ताली मारो, जोरदार। कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, भूपेश बघेल जिंदाबाद, भूपेश बघेल जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। यही आशा के साथ बहुत पानी आने के बाद भी हमारे गांव में आए, हमारे माता मंदिर को आज बहुत अच्छा लगा है। मैं हमारे सुकमा जिला के जनता के तरफ से मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बस्तर, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद सर, आपने बहुत सुंदर अपने वक्तव्य में बहुत अच्छी बातों को बताया। और उसके पश्चात मैं आमंत्रित करना चाहूंगी इस समय पर अपना समय लेकर के जो हमारे बीच में उपस्थित हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी माननीय श्री भूपेश बघेल जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कि उनके उद्बोधन, उनके शब्दों और उनके हर एक प्रकार के विचार हमें प्रोत्साहित कर सके। हमारे मुख्यमंत्री जी माननीय श्री भूपेश बघेल जी। सभी को जय जोहार, राम राम। बस हो गया। आज सुकमा छिंदगढ़ में 273 करोड़ 28 लाख रुपए के
173 विकास कार्यों की सौगात मिली। इसमें 254 करोड़ रुपए के 118 कार्य के भूमि पूजन और 19 करोड़ 18 लाख रुपए के 19 कार्यों के लोकार्पण का कार्य हुआ है। आदरणीय साथियों, पहले सुकमा और छिंदगढ़ की स्थिति क्या थी और आज 5 सालों में छिंदगढ़ और सुकमा में क्या परिवर्तन आया है, इससे आपसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता। पिछले समय भेंट मुलाकात कार्यक्रम में आया था, बहुत सारे आपने निर्माण कार्य, बहुत सारे आजीविका के कार्य और साथ ही स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल तमाम आप सबने मांग की थी। आदरणीय साथियों, सुकमा वो जगह जहां लोग दिन में भी दरबा घाटी क्रॉस करके आने से डरते थे, आज रात में भी मोटरसाइकिल में आराम से आ जा सकते हैं। परिवर्तन हुआ है यहां के आवागमन में। छिंदगढ़ का ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पक्की सड़क से न जुड़ा हुआ हो। सुकमा ब्लॉक के अधिकांश गांव हमारे पक्की सड़क से जुड़ चुके हैं। कोंटा में भी अब पक्की सड़क तो नहीं, लेकिन कच्चे मार्ग का निर्माण तेजी से हो रहा है, पक्की सड़कों का निर्माण हो रहा है, गिट्टी मुरम का भी कार्य हो रहा है, पुल पुलिया का निर्माण लगातार किया जा रहा है। जो स्कूल बंद थे फिर से शुरू किया गया। लोग यहां पंचायत के चुनाव नहीं होते थे, पहली बार है कि पूरे सुकमा जिले के हर पंचायत के चुनाव हुए हैं। आज मुझे इस बात की खुशी है कि एलमागुड़ा में 15 अगस्त को पूरा गांव बिजली से जगमगा गया। अंधेरा वहां था, जहां बिजली नहीं पहुंच पाए वहां सोलर लाइट वहां पहुंचाया गया, उससे बिजली पहुंची है। आदरणीय साथियों, मैं ये भी बताना चाहता हूं कि लोगों को राशन कार्ड नहीं थे तो राशन मिलता कहां, लेकिन भाई कवासी के मेहनत से, लखमा के मेहनत से, अधिकारियों के साहस से ये कार्य संभव हुआ कि अंदरूनी क्षेत्रों में जाके कैंप लगाए, राशन कार्ड बनाए, जॉब कार्ड बनाए, आधार कार्ड बनाए और आज उन दुकानों में राशन भी है, लोग राशन भी खरीद रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्र खुल गए, स्कूल खुल गए। मैं तो जगरगुंडा लखमा के साथ 2001 में गया था उप तहसील कार्यालय के उद्घाटन, तब से उसके बाद वहां की स्कूल भी बंद, बाजार भी बंद, सब बंद। हमारी सरकार आई, फिर से स्कूल खुला। अभी हमारी एक बहन आई थी जगरगुंडा से, मैंने पूछा स्कूल कैसा चल रहा है, बोले बहुत बढ़िया चल रहा है, सड़कें भी बन गई, स्कूल भी चल रहे हैं, आंगनबाड़ी केंद्र भी खुल गए हैं। अब उन्होंने कुछ और मांग की है और उससे जरूर पूछ लेना लखमा जी, है ना। हाँ, उन्होंने कहा कि अब जगरगुंडा में धान खरीदी केंद्र भी खुलना चाहिए। मैं इस मंच के माध्यम से घोषणा करता हूं कि जगरगुंडा में भी धान खरीदी केंद्र होना चाहिए। जल जीवन मिशन के माध्यम से यहाँ के सरपंच बहुत खुश। पहली बात तो ये है कि जब हम लोग आए थे तो गांव वाले बहुत होशियार हैं हमारे छिंदगढ़ के, उसी कैंपस में कार्यक्रम रखे, भेंट मुलाकात का कार्यक्रम रखा और उसके बाद मुझे मंदिर ले गए, गांव वाले बनाए थे तो वहां राड दिखाई दे रहा था, पूरा कोई भी ले लो, जो छड़ दिखाई दे रहा था, सारे लेंटर है वो झड़ गए थे। आज भाई लखमा जी के मेहनत से, जिला प्रशासन के मेहनत से आज बहुत सुंदर हमारे आस्था के केंद्र का निर्माण हुआ। मैं वहां देवी की पूजा भी करके आया हूं। इतना सुंदर मंदिर अभी छिंदगढ़ में देखने को नहीं मिला जो आप सब ने मिलकर बनाया है। और उसी के साथ साथ हमारी सरपंच बहन ने कहा कि हमारे यहाँ पेयजल की व्यवस्था हो गई, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। तो इस प्रकार से लगातार प्रयास यही हो रहा है
कि आम जनता की सुविधा मिले। पहले कैसे महुआ को सड़कों में फेंक देते थे, आज लघु उपज की खरीदी हो रही है। तेंदु पत्ता 4000 प्रति मानक बोरा के दर से। देखो लखमा कितना होशियार है। मैं जगर गुंडा घोषणा किया, तुरंत लिखवा के ले आया मानका पाल और किस्ताराम, यहां भी धान खरीदी केंद्र होना चाहिए, है ना। तो इसकी भी मांग उन्होंने कर दी, उसकी भी घोषणा। साथ ही बच्चों के पढ़ने के लिए आज जब हम बस्तर फाइटर की भर्ती करते थे, गांव में पढ़े लिखे नौजवान हमको नहीं मिल रहे थे। आज जब हम सुकमा में पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध कराए, यहां के बच्चे अब मेरिट में आ रहे हैं, 10वीं में मेरिट में आ रहे हैं। कितनी बड़ी बात। तो उसी प्रकार से सेंट्रल लाइब्रेरी हम लोग का आज भूमि पूजन हम लोगों ने किया है। यूथ हॉस्टल का भूमि पूजन हम लोगों ने किया है। जिला चिकित्सालय में 50 बिस्तर क्रिटिकल केयर का निर्माण के लिए भी भूमि पूजन हमने किया है। वहीं रामाराम हम सबके आस्था का केंद्र पिछले समय में नहीं आ पाया था, वर्चुअली वहां भाषण दिया था। कवासी वहां खूब भीड़ इकट्ठा करके रखा था, हमारा भतीजा भी हरीश भी खूब इंतजाम किया था, लेकिन किसी कारण से नहीं आ पाया था। कितना बढ़िया वो वहां सुंदर से सजाया गया है। उसी प्रकार से हमारे देवगुड़ी है, गोटुल है, उसका भी निर्माण हम लोगों ने किया है। हजारों के तादाद में देवगुड़ी बना है पूरे बस्तर में, गोटुल भी सैकड़ों के तादाद में बने हैं। ये हमारे आस्था के केंद्र, उसका निर्माण हम लोगों ने किया है। और उसके साथ साथ हमारे जो महापुरुष हैं, बस्तर में हर जिले में ऐसे कोई न कोई ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने देश की आजादी में आदिवासियों की अस्मिता की लड़ाई उन्होंने लड़ी, देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। उन सब महापुरुषों की मूर्ति की स्थापना सुकमा हो, बीजापुर हो, दंतेवाड़ा हो, चाहे वो बस्तर हो, चाहे वो नारायणपुर हो, चाहे वो कांकेर हो, कोंडागांव, सभी जिलों में हम अपने महापुरुषों के मूर्ति का भी स्थापना की और उसके नाम से स्कूल है, कॉलेज है, उसका भी नामकरण हम लोगों ने किया है। जल जंगल जमीन के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते रहे। आज सामुदायिक वन संसाधन अधिकार का पट्टा हम लोगों ने दिया है, व्यक्तिगत दावे के पट्टे भी हम लोगों ने दिया है। तो लगातार प्रयास यही है कि हमारे आदिवासी भाइयों को, बस्तर में रहने वाले को कैसे हम ज्यादा से ज्यादा ताकतवर बना सकें, उनके शिक्षा, उनके रोजगार। साथ ही शिक्षा के साथ स्वास्थ्य, छोटी छोटी बीमारियों में लोगों की मौतें हो जाती थी, मलेरिया से, उल्टी, डायरिया से, इससे मौत हो जाती थी। आज हाट बाजार क्लिनिक योजना, हमारे जिला अस्पताल, पीएससी, सीएससी, इसमें डॉक्टरों की भर्ती और इलाज करने के साथ साथ अब तो पशुधन के लिए भी, हमारे गौ माता के लिए भी आज 5 गाड़ी हम लोगों ने रवाना किया है। उसका भी इलाज होना चाहिए, दूध का उत्पादन बढ़ना चाहिए, हमारे बच्चे हिष्ट-पुष्ट होना चाहिए, लोगों की आमदनी बढ़ना चाहिए। गौठान में बहुत सारी गतिविधि हम लोग संचालित कर रहे हैं। तो आपके अधिकार के लिए लगातार लड़ते रहे। जब मैं बीजापुर आया था, सुकमा आया था, भेंट मुलाकात कार्यक्रम में बहुत सारे हमारे जनजाति के लोग, अनुसूचित जाति के लोग, मात्रात्मक त्रुटि के कारण से उनका सर्टिफिकेट नहीं बनता था। आज हमारे प्रयास से आज चाहे जनजाति के हो, चाहे महारा समाज का हो, सबका जाति प्रमाण पत्र बनेगा। इसका लाभ हमारे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के साथियों को मिलने लगा है। तो ये परिवर्तन आप सब देख रहे हैं। सुकमा में बहुत सारे, पिछले समय होता क्या था कि आदिवासियों को जेल में ठूंस दिया जाता था, फर्जी एनकाउंटर होता था, पुलिस वाले को देख के भागते थे। आज लोग सुरक्षित, पुलिस को देखते हैं तो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जो जेल में बंद थे उन आदिवासियों को बाहर निकालने का काम, आज फर्जी एनकाउंटर हमारे छत्तीसगढ़ में अब नहीं होता, वो बीते दिनों की बात हो गई है। तो आदरणीय साथियों, जो अत्याचार अन्याय पहले होता था, अब उसमें कमी आई है।
आदरणीय साथियों, मैं यह कहना चाहता हूं कि आपको आर्थिक रूप से संपन्न बनाने का काम, आपको आपके बच्चों को शिक्षित बनाने का काम, आपके बच्चों को रोजगार देने का काम, बेरोजगारी भत्ता से लेके सारे काम हम लोग कर रहे हैं। किसानों के जहां ऋण माफी हम लोगों ने की, वहीं हम लोग अब तीज त्योहार मनाते हैं। हरेली के अवकाश हमने घोषित की, विश्व आदिवासी दिवस के अवकाश घोषित की, छेरछेरा पुन्नी के अवकाश की घोषणा हम लोगों ने की, और जितने भी हमारे देवगुड़ी हैं, उसके पुजारी हैं, हाट पहाड़िया है, मोहरिया है, भजनिया है, इसको भी 7,000 रुपया सालाना देने का फैसला किया। मैं पूछ रहा था किस्त मिला कि नहीं मिला, सबने कहा हमको किस्त मिल गया है। अब तो छत्तीसगढ़ी पर्व मनाने के लिए हमारे सरपंचों को भी 10-10 हजार रुपया हर साल दे रहे हैं, ताकि कोई भी तीज त्योहार है वो अच्छे से मना सके। यही तो हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी बोली, हमारी भाषा, सबको सहेजने का काम हम लोगों ने किया है। सुकमा पिछड़ेपन से अभिशप्त था, आज उससे 5 साल में मुक्ति दिलाने के लिए लगातार प्रयास, और आगे भी आपसे यही कहना चाहूंगा कि ये सुकमा जिला हमारे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार है हमारा सुकमा, और ये सुकमा पिछड़ा नहीं होना चाहिए। जो भी आए देखे कि सुकमा हमारा सबसे बढ़िया जिला, क्योंकि दक्षिण का प्रवेश द्वार है तो सुंदर तो होना चाहिए। यहाँ चाहे सड़कें हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे स्कूल हो, सब सुंदर से सुंदर बने, ये हमारी कोशिश। आज भाई कवासी लखमा निरंतर आपके सेवा में दिन रात लगे रहते हैं। आज भी अब चुनाव 15 दिन में घोषणा हो जाएगा, फिर भी आपके मांग, आपके यहाँ के लोगों की समस्याओं के निदान के लगातार वो जागरूक हैं, और उन्होंने कहा कि यहाँ रुकेला से पेदापार में बारू नदी में पुल निर्माण होना चाहिए। मैं उसकी घोषणा करता हूं। छिंदगढ़ में रेस्ट हाउस का भी निर्माण होना चाहिए, हमारा ब्लॉक मुख्यालय है। सबसे सुकमा जिला में सबसे संपन्न किसान कहीं हैं, सबसे मेहनत कश किसान कहीं हैं, तो छिंदगढ़ में खूब धान उत्पादन होता है। यहां विकासखंड छिंदगढ़ में के तालनार में 30 बिस्तर अस्पताल के निर्माण की मांग उन्होंने की, उसकी भी मैं घोषणा करता हूं। कोरदेम में नदी में पुलिया के निर्माण, उसकी भी घोषणा, और मनकापाल से कुसाराम के रास्ते में नलगेर नदी में पुलिया के निर्माण, केरलापाल पोंगा भेजी रबड़ीगुड़ा नाला में पुलिया निर्माण, और हमीरगढ़ से लिट्टी रास के बारू नदी में पुलिया निर्माण। इतनी मांग भाई कवासी लखमा ने की है। अब कवासी की बात तो इनकार कर ही नहीं सकता। आप कवासी को आशीर्वाद दीजिए, फिर पिछले समय से ज्यादा वोट जिताइए, सरकार बनेगी, ये सारे निर्माण कार्य होंगे। अब सुकमा जिले में थोड़ा सा हिस्सा राजमंद के भी विधानसभा का आता है। उन्होंने भी मांग की है कि पोटानार से में नवीन धान खरीदी केंद्र, ग्राम धुरा गांव में नवीन धान खरीदी केंद्र, और गुमड़ापाल में नवीन धान खरीदी केंद्र की मांग उन्होंने की है। इसकी भी मैं घोषणा करता हूं, ताकि किसान को किसी प्रकार की कोई शिकायत न हो, धान खरीदी आसानी से हो। अभी आपको एक जानकारी और देना चाहता हूं। पिछले समय प्रियंका जी भरोसे सम्मेलन में जगदलपुर आई थी। इसके बाद हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो आए थे। राहुल गांधी जी राजीव अमितान क्लब के सम्मेलन में रायपुर आए थे। अभी कल ही राहुल जी फिर से बिलासपुर आ रहे हैं, और 28 तारीख को खड़गे जी बलौदा बाजार आ रहे हैं। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि जितने भी गोबर विक्रेता हैं, हमारे जितने भी हमारे वर्मी कंपोस्ट बनाने वाली बहनें हैं, चाहे हमारे बेरोजगार साथी हैं, चाहे हमारे भूमि श्रमिक हैं, चाहे हमारे किसान हैं,
सबको 28 तारीख को, चूंकि 1 नवंबर को आचार संहिता लगा रहेगा तो तीसरा किस्त मिलने में कठिनाई होगी, इसलिए 28 तारीख को ही खड़गे साहब बटन दबाएंगे और सबके खाते में पैसा जाएगा। तो आप सबको कोलावाड़ा में भी मांग किया, कलेक्टर साहब से कहता हूं परीक्षण कर ले। तो आप सबको विकास कार्यों की बहुत बहुत बधाई, आप सबको शुभकामनाएं। और जिस प्रकार से सुकमा विकास के रास्ते पे चल पड़ा है, इस गति को रुकने नहीं देना है, ये आप सबकी जिम्मेदारी है। तो आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं, मैं तो भाई हर 15 दिन में जो गोबर विक्रेता है उसके खाते में पैसा डालने के लिए बटन दबाता हूं, हर महीने में बेरोजगारी भत्ता देने के लिए बटन दबाता हूं, हर 3 महीने में जो बैगा गुनिया है, हाट पहाड़िया मोहरिया है, उसको खाते में पैसा देने के लिए बटन दबाता हूं, हर 3 महीने में किसानों के खाते में पैसा देने के लिए बटन दबाता हूं। ठीक है ना? अब आने वाले समय में आपको एक बार बटन दबाना है। किसमें बटन दबाएंगे? किसमें बटन दबाएंगे? हाँ, तो आपको एक बार फिर से बटन दबाना है और भाई कवासी लखमा को आप आशीर्वाद देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी कहीं विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय बस्तर, जय सुकमा।